हेलो जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने ब्लॉग कशिश यादव ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, चंगे होंगे। तो अभी बजे हैं सुबह के 4। तो मैं आज जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि मम्मी पापा को शादी में जाना है और मम्मी को देहरादून जाना है और पापा को धामपुर जाना है। तो इसलिए मैं जल्दी उठ गई हूँ। पापा मम्मी भी नहा रहे हैं, नहा धो रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं जाने की। तो मैंने सोचा थोड़ा सा नाश्ता बना देती हूँ। कुछ सुबह सुबह मन तो नहीं करता है कुछ खाने का, लेकिन थोड़ा हल्का फुल्का सा मैं बना दूँगी। जैसे कि दूध वाली जगह बना दूँगी, वो थोड़ा जैसे चाय पीते हैं तो उस तरह से थोड़ा सा खा सकते हैं, तो वो सही रहता है। तो मैं उठ गई हूँ इसलिए तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बना देती हूँ। फिर सुबह सुबह जब जाते हैं घर से तो कुछ खा कर जाना चाहिए, तो इसलिए खाली पेट नहीं जाना चाहिए, तो कुछ खा के जाओ तो सही रहता है सफ़र में। तो इसलिए ज़्यादा लंबा सफ़र तो नहीं है, वैसे पापा को तो ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। और मम्मी का भी सफ़र अभी तो उससे पहले मम्मी एक स्टॉप बीच में है सहारनपुर, तो वहाँ जाएंगी और फिर उसके बाद मामा जी के साथ जाएंगी देहरादून आगे। तो चलिए देखते हैं, मैं बनाती हूँ मम्मी के लिए नाश्ता। और मम्मी वगैरह सब पैकिंग कर चुके हैं, अपनी मम्मी पापा अपनी पैकिंग कर चुके हैं पहले से। दिखाती हूँ मैं आपको। तो अभी यहाँ पे लड्डू हमारा सो रहा है, तो अभी हम इसको थोड़ी देर में जगाएंगे क्योंकि अभी ठंड बहुत है। सुबह के 4 बजे हैं, अभी उठने का टाइम भी नहीं हुआ है बाबू का। तो बाबू को हम 6:30 बजे तक उठाते हैं। तो इधर ये मम्मी का बैग रेडी हो चुका है बिल्कुल एकदम। और ये जो मम्मी साड़ी पहनकर जाने वाली हैं वो इधर ये साड़ी रखी है, मस्टर्ड कलर की है, बहुत सुंदर साड़ी है। और ये इधर पापा के पहनने वाले कपड़े रखे हैं और साथ में बैग भी पापा का रखा है। तो फुल टू रेडी है बैग एकदम। मम्मी ने बिल्कुल ठसा ठस करके भर लिया है, बेचारे का पेट भी बाहर निकल गया बैग का। लेकिन कोई बात नहीं, सर्दी के मौसम में छोटा बैग भी बड़ा लगने लगता है, कि बड़ा बैग भी कम पड़ जाता है, कि उसमें कपड़े इतने हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा। ये इधर दूध गर्म हो चुका है और ये इधर भगोनी में जबे बन के एकदम रेडी हो चुके हैं। नाश्ता बिल्कुल तैयार हो चुका है, बस अब मम्मी पापा के करने की देर है जल्दी से। सॉल ऊपर पहन लो ऊपर से। सुबह सुबह दक्षिणा मिली। देखा ठंडा लग मेरे बच्चा को। मम्मी आराम से जाइयो। से ओढ़ लो ऊपर से। ठीक है। बहुत अंधेर हो रहा है अभी भी, 5:30 बजने वाली है। ऊपर से ओढ़ लो इधर। ऊपर से ओढ़ लो सिर पे से। तो अभी मम्मी पापा निकल चुके हैं अपने सफ़र के लिए, शादी में एंजॉय करने के लिए। तो जाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो निकल चुके हैं। और अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा सो रहा है, टाइम भी 5:30 बजने को है। लेकिन वो ये ना सर्दी का मौसम है तो 6 बजे तक, 6:30 बजे तक भी अंधेरा अंधेरा सही लगता है। और गर्मी में 4 बजे से ऐसा लगता है जैसे कि दिन निकल गया। ऐसे होता है मौसम चेंज और गर्मी सर्दी के अकॉर्डिंग, मतलब जो जल्दी से दिन निकलने लगता है जल्दी से। अभी सर्दी है तो इसलिए अंधेरा अंधेरा सा रहता है ज़्यादा टाइम तक। लेकिन निकल चुके हैं, लेकिन ट्रेन किसी का इंतजार नहीं करती है, तो हम ही ट्रेन से पहले पहुंचना पड़ता है। लेट हो जाए वो अलग बात है, लेकिन तो इसलिए समय से ही पहुंचना सही रहता है। तो अभी जाके टिकट वगैरह भी लेंगे, 5 मिनट 6 मिनट लग जाएंगे। वैसे स्टेशन की और हमारे घर की दूरी 5 मिनट की है, लेकिन फिर टिकट लेंगे। टिकट में थोड़ी भीड़ भी रहती है, तो इस वजह से लाइन भी लगी रहती है। तो अभी घर बिल्कुल एकदम खाली खाली सा हो गया है। तो क्योंकि घर में तो मेंबर ही कम है, 4-5 मेंबर हैं, हम 4 मेंबर हैं। और फिर 2 मेंबर चले गए हैं, अब 2 मेंबर ही हम लोग बचे हैं। और प्लस हमारे कान्हा जी हमारे साथ बचे हैं, बाबू। तो अभी मैंने नाश्ता वाश्ता करवा दिया था इनको, थोड़ा थोड़ा ही करके गए हैं। सुबह सुबह मन नहीं करता है तो मैंने हल्का फुल्का सा ही बनाया था, दूध के जब बना दिए थे। तो अभी मैं करती हूँ सारा काम, घर की सफाई करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलूँगी। और ये मैंने बाल में एलोवेरा लगाया है, तो एलोवेरा कहते हैं कि एलोवेरा बाल में लगाना सही होता है। तो आज मैंने ये एलोवेरा लगा लिया। मैंने कहा चलो जब तक हेयर वॉश करूँगी तो तब तक मतलब एलोवेरा लगा लिया कि जब तक काम करूँगी तो ये भी सही हो जाएगा हेयर में। और फिर हेयर वॉश तो करनी है मुझे, इसलिए तो मिलते हैं फिर अभी आपसे थोड़ी देर में। और काम करने के बाद नहा धो के मैं आपसे मिलूँगी। तो तब तक के लिए आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, जाइएगा मत। तो हमारे साथ एक कोइंसिडेंट हो गया है कि मम्मी की ट्रेन लेट हो गई है। मम्मी की ट्रेन पहले आने वाली थी लेकिन लेट हो गई है मम्मी के। पापा की लेट आने वाली थी, पापा की जल्दी आ गई है। तो अभी हम मम्मी की ट्रेन का वेट कर रहे हैं, तो मम्मी को कोई छोड़ने वाला नहीं था, फिर मम्मी इसलिए हम वेट खिलाते हैं। लगाना चाहिए, ठंडा मौसम हो रहा।
इन्होंने बैग में इन्होंने क्या बताया नहीं रख लेते हैं क्या बैग होंगे, ज़रूर होंगे, रखे हुए होंगे सबके बैग। तो आ गई है ना, पापा का इंतज़ार ख़त्म हो गया पारुल। तो गाइज़ अभी मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी बिल्कुल। आज हमारे साथ बहुत बड़ा कोइंसिडेंट हो गया था। तो मैंने सोचा था, मैं 4 बजे उठ गई थी और मम्मी 3 बजे उठ गई थी। तो मैंने सोचा था चलो जल्दी उठ गए हैं तो जल्दी से काम भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वही टाइम हो गया कि कोइंसिडेंट इतना बड़ा हुआ कि पापा की ट्रेन थी 1 घंटा लेट और मम्मी की 1 घंटा पहले थी। लेकिन हुआ ये कि पापा की ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम पे आ गई, 5-10 मिनट ही लेट हुई है। और मम्मी की जो ट्रेन थी पूरे 2 घंटे लेट हो गई। फिर मम्मी थोड़ा होपलेस हो रही थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कहीं गई हैं अकेले, मतलब नहीं तो 1-2 जगह ही जाती हैं। तो फिर उसके बाद पापा ने हमको कॉल किया तो फिर मैं और छोटी वाली सिस्टर स्टेशन गए हम लोग, मम्मी को वहाँ बैठा के आए। लेकिन फिर 2 घंटे तक हमें वहाँ रहना पड़ा। एक्चुअली घर से स्टेशन की दूरी ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 5 मिनट की दूरी है। लेकिन ट्रेन का क्या था ना कि कभी 2 मिनट लेट, कभी 5 मिनट लेट, कभी 6 मिनट लेट, ऐसे ही लेट होती जा रही थी। अगर इकट्ठा 1 घंटा आधा घंटा लेट हो जाते तो हम अपने घर आ जाते और फिर हम दोबारा से वापस चले जाते। लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ और फिर हमें वहीं स्टेशन पे ही ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ा। तो ट्रेन ने हमें पूरे 2 घंटे वेट करवाया। कभी 2 मिनट लेट हुई, कभी 3 मिनट लेट हुई, कभी 6 मिनट लेट हुई। ऐसे करके मतलब इतनी लेट हो गई बहुत ज़्यादा। फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब मम्मी को बैठा कर ही जाएंगे। तो फिर मम्मी को ट्रेन में बैठाया। मुश्किल से 2-3 मिनट यहाँ स्टेशन पर ट्रेन रुकती है वो। और फिर हम अब छोड़ के आए हैं। तो फिर आते आते फिर हमने काम किया। तो फिर आते आते इतना टाइम हो गया, जैसे डेली टाइम हो जाता है वही टाइम नहाने में हमें हो गया। तो आज ये मैंने पहना है नया, तो आज मैंने ये न्यू सी लेगी पहनी है, वूलन की है ये। तो कल हम मार्केट गए थे तो हम ये लेके आए थे, तो मुझे बहुत सुंदर इसका प्रिंट लगा। तो मैं ये लेगी लेके आई थी। आप लोग बताना मेरी लेगी कैसी लग रही है। तो ये इस पर वाइट टॉप पहनी है मैंने ऐसी। तो ये मेरी लेगी है, प्रिंट मुझे इसका बहुत सुंदर लगा था। ये इधर पारुल भी नहा धो के रेडी हो चुकी है एकदम। और नाश्ता भी आज इसने खुद ही बनाया है, खुद ही किया है, क्योंकि मैं कपड़े धोने लगी थी। फिर इसने लेट हो जाती तो इसने खुद ही अपने लिए चाय बनाई और ब्रेड गरम की और इसने खाई। तो अभी ये बैठी है और अभी मैं, तो इधर मैंने, ये मम्मी गई थी तो मैंने बोल दिया था मम्मी से कि मम्मी मैं कपड़े खुद धुल दूँगी, क्योंकि फिर सुबह सुबह लेट हो जाती मम्मी। तो ये मैं कपड़े धुल के अपने रेडी कर चुकी हूँ। अभी मैं टब में रख दी है, अभी मैं इसको ऊपर डालने जाऊँगी थोड़ी देर में। तो पहले मैं पूजा करूँगी, फिर उसके बाद नाश्ता करूँगी और उसके बाद मैं कपड़े डालने जाऊँगी ऊपर। तो अभी यहाँ मैं पूजा करके हो चुकी हूँ फ्री। तो मैंने पूजा भी कर ली है, सुबह की मेरी पूजा हो गई है। और ये इधर मेरा नाश्ता तैयार है, मीठे दूध के जवे। अभी मीठे मेरे दूध के जवे तैयार हैं। अब मैं नाश्ता करूँगी, फिर मैं थोड़ी देर जाऊँगी धूप में। ये देखो हमारे सोना बाबू की न्यू ड्रेस, हमारे कान्हा की न्यू ड्रेस, केशु की। अब बाबू तो आज बहुत खुश है नई नई ड्रेस पहन के। बहुत हंसी आ रही है बाबू को, लड्डू को, है। तो अभी हमारा सारा काम सुबह का हो चुका है फिनिश। तो आज हम सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे 4 बजे। तो अभी अब हमारी नींद भी पूरी नहीं हो पाई है। तो अब हम थोड़ा सा सोएंगे पहले, उसके बाद हम दोपहर में देखेंगे क्या बनाएंगे, क्योंकि आज हम 2 ही लोग हैं। तो ऐसे ही कुछ भी बना लेंगे, येलो राइस बना लेंगे या नमक मिर्च वाले जग बना लेंगे, मैगी बना लेंगे, कुछ ऐसे ही बना लेंगे। क्योंकि अकेले में ऐसे ही रहता है, 2 लोगों के लिए क्या बनाएं, ये बहुत सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है ये। तो अभी देखेंगे क्या बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल तो सोने का बहुत मन कर रहा है, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठे थे। तो इस वजह से अभी नींद पूरी नहीं हो पाई थी। तो मैं खाली, जैसे मैं घर में खाली बैठ रहती हूँ, जैसे मैं कल घर में खाली थी, तो अब खाली क्या करूँ। तो मेरे माइंड में आइडिया आया कि क्यों ना कुछ टाइम बाद छोटा बेबी घर में आने वाला है। तो उसके लिए मैंने छोटी छोटी सी जूतियाँ बनाई हैं, देखिए कैसी लग रही हैं। ये मैंने छोटी छोटी सी जूतियाँ बनाई हैं बाबू के लिए, कैसी लग रही है बताइएगा कमेंट करके। ये नीचे का पीस है और एक जोड़ी मैंने ये बनाई है।
ये मैंने इसमें फीते भी डाले हैं ताकि, क्योंकि छोटे बच्चों को ना ऐसे पहनाओ तो निकल जाती है पैर से, तो इसलिए मैंने इसमें फीते भी बनाए हैं कि पहनाने के बाद ना इनको फीतों से बाइंड कर दो तो निकलते नहीं है। नहीं तो अगर बिना फीते के बनाओ तो निकाल देते हैं बच्चे, निकल जाते हैं पैर में से, छोटे छोटे पैर होते हैं वो संभाल नहीं पाते खुद को भी। तो इसलिए मैंने इसमें फीते डाल दिए हैं, तो पहनाने के बाद ये फीते बाइंड कर देंगे, बांध देंगे तो आराम से निकलेंगे नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से पहन रहेगा। और जैसे कि ऊन की जो जूतियाँ या सॉक्स बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, और जो वैसे सॉक्स पहनते हैं मार्केट के उसमें इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रहती। ऊन के जो घर में बना के पहनते हैं उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो अभी मैं और भी कुछ बनाऊँगी, मतलब हैंडमेड मुझे अच्छे लगते हैं छोटे छोटे बच्चों के, तो हैंडमेड अभी पुलोवर बनाऊँगी। अब ये नहीं पता कि बेबी गर्ल आएगा या बेबी बॉय आएगा, तो जब वो आएगा तो उसके बाद मैं बनाऊँगी कि बेबी गर्ल है तो उसके अकॉर्डिंग बनाऊँगी, और बेबी बॉय है तो उसके अकॉर्डिंग बनाऊँगी। लेकिन ये एवरग्रीन है, इसको बेबी बॉय भी पहन सकता है और बेबी गर्ल भी पहन सकती है। तो ये मैंने बना के रख दिए हैं, अब देखते हैं क्या आएगा। तो अब हम बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी पहले फ़िलहाल मैं सोऊंगी और उसके बाद देखते हैं कि दोपहर में क्या बनाएंगे, क्या करेंगे। ये पारुल तो सो चुकी है, इसने तो नींद निकालनी शुरू कर दी है, क्योंकि ये भी सुबह जल्दी उठ गई थी मम्मी की वजह से, क्योंकि मम्मी को छोड़ के आए थे हम स्टेशन, ट्रेन में बिठा के आए थे, तो इस वजह से ये भी जल्दी उठी थी तो थक गई है। तो ये सो रही है अभी, अब मैं भी सोऊंगी, थोड़ा सा आराम करूँगी क्योंकि आँखें बहुत ज़्यादा बंद बंद सी हो रही हैं। ये इधर हमारा दोपहर का लंच रेडी हो चुका है। ये है हमारी येलो राइस बनाई मैंने, हरा धनिया डाला है, और ये साथ में है मज़ेदार सी मीठी मीठी सी दही, और ये साथ में आलू की सब्ज़ी, क्योंकि पाल को आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो ये आलू की सब्ज़ी हमने अब तो नहीं बनाई, सुबह की रखी हुई है, तो इसलिए ऐसा अगर सब्ज़ी बच जाती है तो हम खा लेते हैं। तो ये है मेरी मज़ेदार सी खिचड़ी, और इसमें है देसी घी। तो आज तो लंच का मज़ा आ गया, बहुत टाइम से मन कर रहा था येलो राइस खाने का। तो अकेले भी थे तो हमने सोचा एक मंथ दो काज हो जाएंगे, तो हमने आज येलो राइस बनाए हैं। तो अब खाते हैं और गरम गरम खिचड़ी का लेते हैं मज़ा। तो अभी मेरे सर में हो रहा है दर्द, अभी शाम को हम सो के उठे थे तो पारुल ने चाय बना के पी ली है। अभी देखते हैं रात को क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे। मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं हो रही है, वॉमिटिंग सी आ रही है, और पाल का भी। तो अभी शाम को हम उठे हैं तो पाल ने चाय बना के खुद ही पी है, क्योंकि मेरे भी सर में बहुत दर्द हो रहा है, पाल के भी बहुत सर में दर्द हो रहा है, और कान्हा को बाबू को हमने दूध पिला दिया था। तो अभी बस देखते हैं, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसे वॉमिटिंग सा हो रहा है, तो अभी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। अभी थोड़ी देर में अगर कुछ खाने का मन हुआ तो बना लेंगे नूडल्स वगैरह, या जब बना लेंगे कुछ ऐसे ही बना लेंगे, हल्का फुल्का सा मैगी वगैरह बना लेंगे। तो अभी पारुल भी फ़ोन में कुछ देखने में बिजी है, ब्लॉग्स वगैरह देख रही है वो भी। तो देखते हैं कुछ बनाएंगे, तो नहीं तो फिर ऐसे कुछ हल्का फुल्का दूध वगैरह पी के हम लोग सो जाएंगे। तो आज के ब्लॉग में यहाँ ही एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। तो प्लीज़ जब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।